अध्यापकों और प्रशासन के बीच संवाद कार्यक्रम का आयोजन। काशीपुर में बीते रोज कुंडेश्वरी रोड स्थित स्कूल में एक शिक्षक को कक्षा 9 के छात्र द्वारा गोली मारे जाने की घटना के बाद आज उक्त स्कूल के निकट स्थित रिजॉर्ट में तराई इंडिपेंडेंट स्कूल्स वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में प्रशासन के साथ एक संवाद गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी को अन्य संगठनों का भी समर्थन मिला। इस दौरान एक ज्ञापन सौंपकर प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग की गई। कार्यक्रम में उपस्थित महापौर दीपक बाली ने छात्र द्वारा शिक्षक को गोली मारे जाने की घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। इसके लिए पूरे समाज को गंभीरता से ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है, लेकिन इस घटना की निंदा करने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरे समाज को इस पर मंथन करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया के चलते बच्चे हिंसक और आपराधिक गतिविधियों को देखकर गलत संगति की राह पर चल रहे हैं, उसी का परिणाम है कि हमारी युवा शक्ति गलत दिशा में जा रही है। माता पिता को अपने बच्चों की संगति और व्यवहार पर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही विद्यालयों में भी पढ़ाई के साथ साथ नैतिक गुणों के प्रति और ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चों में नैतिक गुणों का समावेश हो और वे एक अच्छा नागरिक बनने की ओर अग्रसर हों। बाली ने कहा कि बच्चे ही हमारा भावी भविष्य हैं, लिहाजा बच्चों में पनपती हिंसा और अपराध के प्रति पूरे समाज को गंभीर कदम उठाना चाहिए और अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों पर ध्यान दें, क्योंकि परिवार ही बच्चों की प्रथम पाठशाला है। इस दौरान एक शिक्षिका द्वारा शांतिपूर्वक मार्च निकाले जाने पर प्रशासन द्वारा आपत्ति उठाने का संज्ञान लेते हुए मेयर दीपक बाली ने कहा कि इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप शुक्रवार को मार्च निकालें, मैं और पूरा प्रशासन आपके साथ हूँ। इस दौरान उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने कहा कि उक्त घटना हमारे संज्ञान में देर से यानी शाम को आई। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा। साथ ही शिक्षकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रशासन आपके साथ है। शिक्षकों की बात उच्चाधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी। एसपी काशीपुर अभय सिंह ने ज्ञापन में अंकित बिंदुओं पर कार्रवाई हेतु आश्वस्त करते हुए कहा कि पुलिस आपकी मदद के लिए है। किसी भी घटना की सूचना पुलिस तक अवश्य पहुंचाएं। समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही विद्यालयों में लगी शिकायत पेटिका के प्रति अभिभावकों और विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए इस ओर विशेष ध्यान दिए जाने की अपील एसपी द्वारा की गई। जिले के एडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं का संज्ञान लिया गया है। उन्होंने घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि पुलिस इसकी जांच कर रही है। जांच के उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। एडीएम ने इस दौरान उपस्थित शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी के.एस. रावत, खंड शिक्षा अधिकारी धीरेन्द्र शाहू, कोतवाली प्रभारी अमरचंद्र शर्मा के अतिरिक्त तराई इंडिपेंडेंट स्कूल्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अनुराग कुमार सिंह, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा आदि भारी संख्या में स्कूल प्रबंधक एवं शिक्षकगण थे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। देखो, घटना तो निंदनीय है और स्तब्धकारी है सभी के लिए, केवल शिक्षा विभाग के लिए नहीं है, शिक्षकों के लिए नहीं, बल्कि सभी लोगों के लिए। और जहाँ तक कोई भी चीज होती है, कोई भी घटना होती है, तो वो उसका संवाद के थ्रू ही उसका समाधान निकलता है। टकराव इसका कोई वो नहीं होता है, सोल्यूशन नहीं होता है। यहाँ पर बहुत बढ़िया पॉजिटिव रुख रखा है हमारे प्रबंधक महोदयों का भी और शिक्षा विभाग का भी और जिला प्रशासन का भी, स्थानीय प्रशासन का भी और इवन पुलिस प्रशासन का, कि एक संवाद कायम हुआ और संवाद के बाद ही जहां तक मेरे को लगता है इस घटनाक्रम की गहरी इन्वेस्टिगेशन होगी और जो इन्होंने आश्वासन दिया है पुलिस प्रशासन ने, वो वहां तक पहुंचेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से जहां पर मैं तो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और ये शिक्षक साथी हुए या विद्यालय हुए सब हमारे अपने अंग हैं। हम भी कोशिश करेंगे इंसाफ बैठ करके कुछ इस प्रकार की एसओपी जारी की जाए कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। ये सोचनीय विषय है हम सभी के लिए। सर, कहीं ना कहीं जो बच्चा है ये अभी एजुकेशन का जो एजुकेशन सिस्टम है कहीं उस पे हावी हो रहा है। नहीं, एजुकेशन सिस्टम नहीं। देखो, बहुत सारी चीजें संस्कार से भी डिपेंड होती है। बच्चा घर से भी सीखता है, परिवार से भी सीखता है, समाज से भी सीखता है और विद्यालय से भी सीखता है। तो हम एक पक्ष नहीं ले सकते हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में हुआ है तो इसकी हमें जिम्मेदारी भी लेनी है कि हम इसके लिए कुछ ऐसे कदम उठाएं, कुछ ऐसे एसओपी जारी करें कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो। ये है उनके चुनाव आपके आए,
देखिए, बहुत दुखद घटना थी। इस दुखद घटना पे एक ये जो सब लोग अपना दुख व्यक्त किया सबने, ये घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सभी का प्रयास है। हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है तो पुलिस एडिशनल साहब यहाँ पे थे, मेयर साहब भी आदरणीय यहाँ उपस्थित थे, और जो कानून व्यवस्था की बात है, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई है वो की जाती है। लेकिन इसके साथ ही अन्य क्या एसओपी की जा सकती है, क्योंकि ये अपराध समाज के प्रति भी अपराध है। तो ऐसे में शिक्षकों से वार्तालाप करके, स्कूल प्रबंधन और सभी बात करके, पुलिस प्रशासन उसमें भी देख रहा है कि कैसे हम एक एसओपी तैयार कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, उसमें एडिशनल साहब ने एश्योर किया है कि सभी सुरक्षित है, किसी भी प्रकार से कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी अपने जो सामान्य क्रियाकलाप है उसको करें। निश्चित तौर से दुख की घड़ी है, और उसमें जो हमारा नेतृत्व जो मेयर साहब भी थे, उन्होंने अपने तरफ से भी एश्योर किया। और आपने उनसे कुछ प्रॉमिस भी किया है, क्या वो प्रॉमिस है और किस प्रकार से जो संवाद हुआ उसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है, संवाद बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत जरूरी था। घटना हुई है, निंदनीय है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो गई। अब पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सब बातचीत करी गई है। और शिक्षक जो स्कूल के थे वो चाहते थे कि उस परिवार के साथ संवेदनाओं को प्रकट करने के लिए और अभिभावकों को भी ये बताने के लिए कि उनका भी कर्तव्य है अपने बच्चों का ध्यान रखना, वो एक शांतिपूर्ण ऐसा मार्च निकालना चाहते थे, जिसके लिए मैंने कहा कि उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है ये, लेकिन उन संविधाओं को दिखाने के लिए अगर वो सड़क पर आना चाहते हैं, एक मार्च निकालना चाहते हैं, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मैं खुद भी उनके साथ चलूंगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर देखिए, जो घटना हुई कल सारे शहर को पता है, बहुत ही निंदनीय घटना थी कि एक टीचर के ऊपर गोली चला दी बच्चे ने। आप एक बात बताइए, एक टीचर है जो एक भव्य समाज का निर्माण करता है, अगर इस तरह की घटनाएं होंगी और इन पे अंकुश नहीं करा गया, अभी से ही अगर इन पे रोक नहीं लगाई गई, तो कल को हम आप कोई भी इस लाइन में हो सकता है। अब आप सोचने वाला विषय ये है कि उस बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसी थी, जो वो टिफिन के अंदर बंदूक लेकर आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं उसको एटमॉस्फेयर ऐसा मिला हुआ था। क्या रीजन रहा? क्या हम एज अ टीचर, मैं अपनी ही अगर बात करूं, क्या जो बच्चा 7 घंटे मेरे पास रह रहा है वो मेरा बच्चा नहीं है? क्या मुझे अधिकार नहीं है अगर वो गलत करे मैं उसको एक चांटा लगा दूं या मैं उसको थोड़ा सा डांट दूं? क्या उसके माँ बाप उसे कुछ नहीं कहते? कल को अगर उसके माँ बाप किसी कारण से उसे डांटेंगे तो क्या वो अपने माँ बाप को भी गोली से उड़ा देगा? इस विषय में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि हमें न्याय चाहिए, इस विषय को राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। आज जो रैली रात को इन लोगों ने रद्द की है, किस कारण से की है, क्यों की है, राजनीतिक मुद्दा इसे क्यों दिया गया, ये केवल एक मौन रैली थी जिसमें हमें अभिभावकों को जागरूक करना था कि आप अपने बच्चों को किस तरह की परवरिश दे रहे हैं और किस तरह की परवरिश आपको देनी चाहिए। हम क्या स्कूल में बच्चे को बम फोड़ना सिखा रहे हैं? हम क्या ऐसा सिखा रहे हैं? कहाँ से सीख रहा है बच्चा ये कुछ? कहाँ की सोबत में वो रह रहा है? आप मुझे बताइए, क्या कभी आपके माँ बाप ने या टीचर ने आपको, हम हमेशा पिट पिट के बड़े हुए हैं, हमें स्कूलों में पिटाई हुई है, तो आज हम परिपक्व हैं, एक सामान्य समाज में जी रहे हैं। कल को वो बच्चा क्या करेगा? और कहीं ना कहीं मुझे अपना ही नहीं, सभी टीचर्स का एक बहुत बड़ा डर सता रहा है कि कल को अगर एक बच्चे से हमने ये भी कह दिया ना, बेटा आपकी कॉपी में कवर नहीं है, तो कहीं पलट के वो हमारे मुंह पे थप्पड़ ना मारे। तो सच में आज 20 वर्ष बाद मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मुझे इस पद का त्याग कर देना चाहिए और मुझे कुछ और काम कर लेना चाहिए। अब शिक्षा जो है वो शिक्षा वो नहीं रहेगी जो हमारे गुरुओं ने हमें दी या जो हम आगे देने जा रहे हैं, क्योंकि आज का बच्चा गुरु को गुरु समझ ही नहीं रहा। वो गुरु को क्या समझ रहा है? अरे गुरु तो मैं कभी भी किसी भी समय कुचल दूंगी। धन्यवाद। इंद्रजीत कौर।